गीता का आरंभ किसी वेद मंत्र, स्तुति या दार्शनिक सूत्र से नहीं होता। यह आरंभ होता है एक चिंतित, भयभीत और नेत्रहीन राजा के सवाल से। वह है धृतराष्ट्र। उसका सवाल ही हमें भीतर तक झकझोर देता है। वह पूछता है, संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में जहां युद्ध करने की इच्छा से मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र एकत्र हुए हैं, उन्होंने क्या किया? पहली नजर में यह प्रश्न साधारण लगता है, पर वास्तव में यह सवाल धृतराष्ट्र के मन का आईना है। उसकी आंखें भले ही जन्म से अंधी थीं, पर उससे भी बड़ी अंधता उसके हृदय में थी। वह सच जानता था कि उसके पुत्र अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, फिर भी मोह के कारण वह उनके पीछे खड़ा रहा। यही अंधता उसका सबसे बड़ा अपराध थी। धृतराष्ट्र का यह प्रश्न सिर्फ युद्धभूमि की गतिविधियों को जानने के लिए नहीं था। यह उसके भीतर छिपे अपराध बोध और डर का परिणाम था। वह जानता था कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। धर्मभूमि का असर पांडवों को और मजबूत कर सकता है। उसे भय था कि कहीं इस पवित्र भूमि का प्रभाव उसके पुत्रों को डिगा न दे और धर्म की जीत निश्चित न हो जाए। यहाँ से गीता हमें पहला गहरा संदेश देती है। जीवन में जब हम मोह में बंध जाते हैं तो सच्चाई आंखों के सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देती। हम गलत को भी सही ठहराने लगते हैं सिर्फ इसलिए कि वह हमारा है। धृतराष्ट्र ने मेरे पुत्र कहकर पांडवों को अलग कर दिया। वह भूल गया कि पांडव भी उसके ही वंशज हैं। यही मोह इंसान को सत्य से अंधा कर देता है। अब कथा युद्धभूमि पर पहुंचती है। संजय धृतराष्ट्र के प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देता। वह हमें सीधे कुरुक्षेत्र में ले जाता है। वहां सबसे पहले हम देखते हैं दुर्योधन को। वह अपनी विशाल सेना और सामने खड़ी पांडवों की सेना को देख रहा है। बाहर से वह आत्मविश्वास से भरा दिखाई देता है, पर भीतर से उसका मन कांप रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता है। उसके शब्दों में सम्मान कम और कटाक्ष ज्यादा है। वह कहता है, आचार्य, देखिए इस विशाल सेना को जिसे आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। यह वाक्य किसी साधारण वर्णन से अधिक है। यह द्रोणाचार्य को उनकी भूल याद दिलाने वाला व्यंग्य है। धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ था, और वही धृष्टद्युम्न आज पांडवों की सेना का सेनापति है। दुर्योधन जानता है कि गुरु के मन में अर्जुन और पांडवों के लिए एक विशेष स्थान है। इसलिए वह चाहता है कि द्रोण किसी भी हालत में ढील न बरतें। यह उसकी असुरक्षा और अविश्वास का प्रमाण है। सच कहें तो दुर्योधन अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के बजाय अपने गुरु पर दबाव बना रहा है। यह किसी मजबूत नेता का नहीं, बल्कि असुरक्षित और भयभीत शासक का लक्षण है। इसके बाद दुर्योधन दोनों सेनाओं के महान योद्धाओं का परिचय कराता है। जब वह पांडवों की ओर देखता है तो स्वीकार करता है कि वहां भी भीम और अर्जुन जैसे बलवान योद्धा हैं। यह स्वीकारोक्ति उसके मन के भय को और स्पष्ट कर देती है। फिर वह अपनी सेना की ओर देखता है और गिनाता है भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महाबली योद्धाओं के नाम। उसका स्वर गर्व से भरा लगता है, लेकिन अंदर का डर अब भी छिपा नहीं है। वह कहता है, हमारी शक्ति अपार है क्योंकि भीष्म पितामह हमें संभाल रहे हैं। पांडवों की सेना पर्याप्त है क्योंकि उसका सहारा भीम है। यह तुलना उसकी मानसिकता को उजागर कर देती है। वह अपने आत्मविश्वास को भीष्म की प्रतिष्ठा पर टिकाकर खुद को तसल्ली दे रहा है, पर भीतर कहीं उसे भीम से विशेष भय है। उसे लगता है कि उसकी मृत्यु भीम के हाथों ही होगी। यहाँ हमें जीवन का एक बड़ा सबक मिलता है। जब इंसान धर्म से कट जाता है और केवल बाहरी शक्ति पर भरोसा करता है, तब उसकी सोच गिनती और तुलना तक सीमित हो जाती है। वह यह भूल जाता है कि जहाँ धर्म और भगवान का साथ हो, वहाँ संख्याओं की गिनती मायने नहीं रखती। दुर्योधन भी वही भूल कर रहा है।
इसके बाद आता है एक अत्यंत प्रभावशाली दृश्य, शंखनाद। युद्ध की शुरुआत केवल तलवारों या बाणों से नहीं होती, उसका आरंभ शंख बजाकर होता है। कौरवों और पांडवों दोनों ओर से शंख बजते हैं, पर दोनों की ध्वनि में अंतर है। कौरवों का शंखनाद भय और अहंकार से भरा हुआ है। वह शोर है जिसमें असुरक्षा छिपी है। पांडवों का शंखनाद अलग है, उसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्पर्श है। वह ध्वनि आत्मविश्वास और धर्म की स्थिरता से भरी हुई है। कृष्ण और अर्जुन का पांचजन्य, भीम का पौंड्र, युधिष्ठिर का अनंत विजय, इनकी ध्वनि पूरे युद्ध क्षेत्र को गूंजा देती है। वह ध्वनि केवल कानों से नहीं, दिलों से टकराती है। संजय कहता है कि पांडवों का शंखनाद कौरवों के दिलों को हिला देता है, यहां तक कि धृतराष्ट्र का भी मन कांप उठता है। यह संकेत है कि धर्म का शंख अधर्म के किले को भीतर से तोड़ने लगता है। अब सोचिए, यह दृश्य केवल महाभारत का नहीं है, यह हर इंसान की जिंदगी का दृश्य है। हम सबके भीतर एक कुरुक्षेत्र है। एक ओर मोह, लालच, अहंकार और असुरक्षा है, दूसरी ओर धर्म, कर्तव्य और आत्मा की पुकार है। धृतराष्ट्र की तरह हम भी कई बार जानते हैं कि सत्य कहाँ है, पर मोह में बंधकर गलत का पक्ष ले लेते हैं। दुर्योधन की तरह हम भी कई बार अपने डर को अहंकार के पीछे छुपाते हैं। और जब जीवन की चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, तो शंखनाद की तरह हमारे भीतर एक प्रश्न गूंजता है, क्या मैं सही पक्ष में हूं? क्या मैं धर्म का साथ दे रहा हूं? गीता हमें यही सिखाती है। बाहरी युद्ध से पहले असली युद्ध भीतर होता है। जब तक हम अपने मन के मोह, डर और अहंकार को नहीं जीतते, तब तक बाहरी विजय अधूरी रहती है। धृतराष्ट्र का सवाल हमें मोह और पक्षपात से सावधान करता है। दुर्योधन का भाषण हमें अहंकार और असुरक्षा के खतरे दिखाता है। और शंखनाद हमें याद दिलाता है कि धर्म की ध्वनि सबसे गहरी होती है। यह अध्याय केवल पांडव और कौरव की कथा नहीं है, यह हमारी और आपकी कहानी है। हर दिन, हर निर्णय में हम अपने भीतर कुरुक्षेत्र को जीते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।